ना ना वो हटा बड़ा मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के लिए शुक्रवार की रात काली रात साबित हुई, जहां अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना उत्तरा बैंगरा स्थित SS75 सड़क पर हुई तो दूसरी घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा स्थित सलेमपुर उच्चैठ मुख्य सड़क में हुई। सारघाट थाना क्षेत्र स्थित पहिपुरा गाँव में जैसे ही युवक का शव पहुंचा, परिवार के लोग चित्कार मार कर रोने लगे। हर एक के आंख में आंसू छलक गया, क्योंकि मृतक युवक की कुछ ही दिन बाद शादी होनी थी। दरअसल शुक्रवार की रात मृतक पहिपुरा गांव निवासी परीक्षण मुखिया का 22 वर्षीय पुत्र अजय मुखिया उच्चैठ दुर्गा स्थान में केक का दुकान बंद कर घर आ रहा था, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा गांव के समीप किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बेनीपट्टी थाना पुलिस पहुंची और शव को उठाकर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां से उसकी पहचान कर परिजन को घटना की सूचना दिया गया। परिजन के आने के बाद शव को पुलिस पोस्टमार्टम में भेज दिया। पोस्टमार्टम बाद शव मृतक के गांव पहुंचा। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मृतक युवक का विवाह था। हमें शक है कि कहीं युवक की हत्या तो नहीं की गई है। वहीं मुखिया अनिरुद्ध राय और पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव ने कहा कि आवेदन अभी नहीं दिया गया है। सबका संस्कार के बाद हम लोग आवेदन के संदर्भ में विचार करेंगे। परिवार अत्यंत ही गरीब है, आश्रित को मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार में माता पिता भाई बहन सभी बदहवास होकर बिलख रहे थे। उधर उसी रात सारघाट थाना के उत्तरा और बैंगरा के बीच SS75 सड़क चिमनी के समीप सड़क दुर्घटना में भी एक युवक की मौत हो गई। उत्तरा बैंगरा गांव के बीच ईंट भट्टा के पास सड़क पर खराब पड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गया। इस घटना में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार बहनोई की मौके पर मौत हो गई। साला गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना में मृत बहनोई की पहचान सीतामढ़ी के मेघपुर गांव निवासी 36 वर्षीय राजेश कुमार चौधरी बताए जा रहे हैं, जबकि जख्मी साला सारघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव निवासी 41 वर्षीय राम बालक ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में जख्मी व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए सारघाट के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों व्यक्ति रिश्ते में साला जीजा बताए जाते हैं। हादसे की सूचना पर सारघाट के प्रभारी थाना अध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा। पुलिस घटना में क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। इधर सड़क हादसे में बाइक सवार राजेश कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और यातायात नियमों के अनुपालन में हो रहे कोताही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली पर आखिर पुलिस की नजर क्यों नहीं गई। पथ निर्माण विभाग और मधुबनी पुलिस जवाबदेही तय करे और हाईवे सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जी, कैसे क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिला है? ये अजय मुखिया उच्चैठ में केक का दुकान कर रहा था, पहले से कर रहा था। अपने घर लौटा हो, लौटने के क्रम में धनौजा गांव है, धनौजा गांव में बाइक से वो आ रहा था। बाइक क्षतिग्रस्त एक पोल के बगल में, गांव में ही, धनौजा गांव में ही इसका क्षतिग्रस्त बाइक वहाँ था और सब या इसका वो वहाँ पड़ा हुआ था। पुलिस के द्वारा जो हमको सूचना मिला, वो कहा कि कोई 112 पर खबर किया जो यहाँ दुर्घटना हुई है और एक आदमी पड़ा हुआ है। लगभग 11 बजे रात में, 10:30-11 बजे रात की घटना है ये। उसके बाद 112 वाला आया, 112 वाला बेनीपट्टी थाना को खबर किया, बेनीपट्टी थाना एम्बुलेंस को खबर किया, फिर वो घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंच करके पुलिस के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि इसको हम लोग बेनीपट्टी अनुमंडल हॉस्पिटल में ले गए डॉक्टर से दिखाने के लिए। डॉक्टर से जब दिखाया तो डेड घोषित कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया, वो जो इनका मृत्यु हो चुका है। उसके बाद वो फिर एम्बुलेंस को थाना में ले गया डेड बॉडी को,
और परिजन को यहाँ घर पर खबर किया, परिजन लोग भी पहुँचे, हम लोगों को भी सूचना मिली, हम लोग भी लगभग 1-2 बजे रात में थाना पर पहुँचे। पुलिस हम लोगों को ये सारा बात बताया कि अभी हम जो पहला हम लोगों का जो काम है पोस्टमार्टम करवाना डेड बॉडी का, तो डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उसके साथ आप आदमी दीजिए जो वहाँ पोस्टमार्टम कराएगा, और आपको जो भी दुर्घटना का कारण पता चले या समझ में आए उसके लिए आप कल आकर के थाना पर अपना आवेदन सोच समझ करके दीजिए। उस ढंग से हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से यहाँ परिजन के द्वारा कहा जा रहा है कि जो यह दुर्घटना नहीं, ये साजिश है, उसकी हत्या हुई है, ये तो जांच का विषय है या समझने बुझने का विषय है, या फिर घटना तो घटना कौन किया, कैसे किया, नहीं किया, ये सब चीज़ पुलिस तो की अभी जांच प्रकाश कीजिए। में नहीं आया है, तो जांच का विषय है। तो पुलिस वाला, लेकिन पुलिस बेनीपट्टी पुलिस इतना जरूर कहा कि अभी तो आप आवेदन हमको नहीं दे रहे हैं, अपना कंप्लेन आप अपना शिकायत नहीं दर्ज करा रहे हैं, अभी तो प्रक्रिया है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम का। वो ठीक ही हमको लगा कि पहले तो सबसे पहले मृत्यु का कारण क्या है पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा, और फिर इस घटना का पता लगा करके सोच समझ करके हम तो चाहेंगे यहाँ जो इनके अभिभावक हैं उनसे भी, आप भी बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं, तो फिर घटना का कारण समझ बूझ करके किस तरह से इनका कल्याण होगा। उस समय पारिवारिक स्थिति क्या है? बहुत गरीब आदमी है, शादी हुई थी, शादी होने वाला था, देखा सुनी हो रहा था। परिवार में कौन लोग हैं? और पिताजी हैं, भाई हैं, माँ है, जी धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।